चाहे कितना भी बुरा समय हो, हार कभी मत मानना। चिंता ने चिता से मुस्कुराते हुए कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को जलाती हूँ। तू एक ही बार जलाती है, मैं हर रोज जलाती हूँ। तू विदा कर देती है, मैं जकड़ लेती। तू मृत्यु से जुड़ी है, मैं जिंदगी से जुड़ी हूँ। तू अंतिम सत्य है, मैं प्रथम सत्य हूँ। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देती है। अपनी सहनशीलता को बढ़ाइए। छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह तो सिर्फ जलाने के काम ही आता है। जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं, धीरज रखते हैं। गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है, साफ जल अपने आप ऊपर आ जाता है। इसीलिए जो धीरज रख सकता है वह अपना इच्छित सब कुछ पा सकता है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटके नहीं लगते। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी है, शांति से विचार करने पर जीवन में झटका नहीं लगता। आदमी जब पत्तल में खाना खाता था, मेहमान को देखकर वह हरा हो जाता था। स्वागत में पूरा परिवार बिछ जाता था। बाद में जब वह मिट्टी के बर्तन में खाने लगा, रिश्तों को जमीन से जुड़कर निभाने लगा। फिर जब पीतल के बर्तन उपयोग में लेता था, रिश्तों को 7-6 महीने में चमका लेता था। लेकिन बर्तन कांच के जब से बरतने लगे, एक हल्की सी चोट में रिश्ते बिगड़ने लगे। अब बर्तन थर्मोकोल पेपर के इस्तेमाल होने लगे। सारे संबंध भी अब यूज एंड थ्रो होने लगे। एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते, बिल्ली को मारो, आप देखेंगे कि जानवर डर के भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती है। पत्थर वही है और आप भी वही है, बस फर्क इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थी। संयुक्त परिवार और एकता में ही शक्ति है। यदि संभव हो तो संयुक्त रहिए, संगठित रहिए। राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वह गुरूर, वो रुतबा, वो पद कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र ओढ़े बैठे थे। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूते की जरूरत है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कलश से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या पुण्य किया है कि सबके सिर पर विराजते हो? उसने कहा कि मिट्टी के रूप में था तब पैरों में घूमता था, बनने के बाद धूप में तपा और फिर अग्नि में जलाया गया। इतने अपमान के बाद तुम्हारे सिर पर आया। जीवन में अपमान को विष मत मानना, इसको अपने सम्मान का अमृत बना लेना। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी। फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज हैं शायद कल नहीं होंगी। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। सादगी कोई तालीम नहीं जो किताबों से हासिल हो,
ये वो संस्कार है जो किरदार में झलकता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अपने किरदार से महकता है इंसान। चरित्र पवित्र करने का इत्र नहीं आता। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। एक सच को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने से अच्छा है सच बोल देना। बुरे वक्त में भी जो तुमसे जुदा ना हो, गौर से देखना, कहीं खुदा ना हो। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है।